आज है 9 सितंबर 2021। 9 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 9 सितंबर 2021 की करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में एक मोबाइल आधारित पहला क्रेडिट कार्ड मोबाइल फर्स्ट लॉन्च करने के लिए वन कार्ड के साथ भागीदारी किया है? इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ वन कार्ड और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस मिलकर एक पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा मोबाइल फर्स्ट। ये मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड होगा। अब बात आई स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ सिद्धार्थ रथ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? यानी कि कौन सा राज्य सरकार जो है 17 सितंबर को सोशल जस्टिस दिवस के रूप में मनाएगा? इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य है। बात आई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में एम.के. स्टालिन हैं और वहाँ के वर्तमान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं और राज्यपाल वहाँ के थावरचंद्र गहलोत हैं। थावरचंद्र गहलोत जी वहाँ के 19वें राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी ने केवल क्षेत्र के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? R.K. माथुर जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ 7 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नामिता गोखले को 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ 7 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहलर कछुए संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं शैलेंद्र सिंह, जिनको बहलर कछुए संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है रमेश नारायण। रमेश नारायण को एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजनी कौल जिनका हाल ही में निधन हुआ वह थी। रजनी कौल एक बीबीसी हिंदी के लिए पहली समाचार प्रसारक थी जिनका निधन हाल ही में हुआ है। अब बात आई बीबीसी की, तो बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 9 नवंबर 1997 को हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात आई अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का 55वां संस्करण था।
इसका थीम था एक मानव केंद्रित वसूली के लिए साक्षरता, डिजिटल डिवाइस को संकुचित करना। अब बात करते हैं, ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को के अभी हेड जो हैं एड्रे एजोली जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्जिम बैंक के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? एक्जिम बैंक के नया एमडी के रूप में हर्ष भूपेंद्र बंगाड़ी को नियुक्त किया गया है। हर्ष भूपेंद्र बंगाड़ी जी जो हैं डेविड रस्किन्हा को रिप्लेस करेंगे। एक्जिम बैंक की बात आई तो एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य था एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को बढ़ावा देना। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था। ये जो है छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और हर्ष भूपेंद्र बंगाड़ी जो कि एक्जिम बैंक के नए सीएमडी बने हैं, इनका टेन्योर 3 साल का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा जो थे जापान के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब जापान की बात आई तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। अब बात योशिहाइडे सुगा की आई तो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डुरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है, यह कौन सा संस्करण है? तो ये जो है डुरंड कप का 130वां संस्करण है। पहली बार डुरंड कप का आयोजन 1888 में हुआ था। ये जो है दगसाई जो हिमाचल में पड़ता है वहाँ पे हुआ था और ये डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में एसएल त्रिपाठी जी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए सीएमडी बनाया गया है। अब बात आई यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना 18 फरवरी 1938 को हुआ था। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के वर्तमान में सीईओ हैं अभी श्री गिरीश राधा कृष्णन जी हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जो कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया था। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप में हो सके उनके बारे में विस्तार से आप लोग कमेंट में लिखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।